हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सैनिक स्कूल वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहेगा तो शायद हम और आगे बढ़ जाएं और इसी तरह के यूनिक वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और आज हमारे पांडे जी आए हैं दिल्ली से और इस समय हम हैं कहाँ है पांडे जी? बिल्कुल, हम यहाँ पे विज्ञान विभाग संकाय पे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे अपनी एजुकेशन सीरीज़, जिसमें से हम देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को कवर करेंगे। तो आगामी हम पहली विश्वविद्यालय चुने हैं जो हमारे रीवा से बहुत पास है और हम सबका यहाँ बहुत अच्छा रिलेशन भी है। मैंने भी कुछ समय यहाँ पे बिताया क्योंकि हमारे मित्र वगैरह यहाँ पे पढ़ते थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, हम सब के बहुत आदरणीय हरिंदर यादव भैया यहाँ पे। ये दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की राजनीति में अच्छा खासा इनका पकड़ है और प्रेजेंट में इनका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भी है। तो अब हम बात करेंगे हरिंदर भैया से। तो हरिंदर भैया बताइए कि मतलब क्या है यहाँ की छात्र राजनीति का आलम? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति अगर देखेंगे पुराने दिनों से, यहाँ से आज़ादी से पहले से सबसे पुराना छात्र संघ रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो आप अभी तो बंद है छात्र संघ हमारा, 2019 के बाद हमारा छात्र संघ बैन कर दिया गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पद्मधर सिंह जी की एक मूर्ति है, तो इसका क्या कनेक्शन है इस छात्र संघ से? देखिए, शहीदलाल पद्मधर जी जो हैं ये एमपी के थे, मध्य प्रदेश के एक गांव से रहने वाले थे और यहाँ से बीएससी कर रहे थे। और जब आज़ादी की लड़ाई में जब महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी एक लड़कों का हुजूम निकला, छात्रों का, छात्राओं का, सबका हुजूम निकला। यहाँ से यही इसी छात्र संघ भवन से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी छात्र संघ भवन से एक हुजूम निकला। और यहाँ से निकलते हुए हम लोग तिरंगा यात्रा हम लोग यहाँ से निकाले। हमेशा इनके जो जयंती होती है इनका तिरंगा यात्रा भी हम लोग निकालते हैं। तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में छात्र और छात्राओं का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेतृत्व कर रहे थे यहाँ के छात्र संघ के जो नेता थे और ये एक आम छात्र थे। तो यहाँ से जब हुजूम निकला तो जाकर के आप कचहरी पे देखेंगे तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी। तो ब्रिटिश हुकूमत के भी जब डीएम थे और उस समय जब कहा कि सूट लड़की एक थी, एक नयनतारा सहगल जी थी, तो आगे आगे लड़कियां नेतृत्व कर रही थी उस आंदोलन का। तो उसमें से एक जब डीएम साहब कहे कि सूट हर एक नयनतारा सहगल जी जब उसमें थी, तो बीच से ही एक बीएससी का लड़का तिरंगा हाथ में लेकर के निकल के आता है और अपने सीने पे गोली खाता है। छात्र संघ अभी बहाल नहीं हुआ है, तो कैसे बच्चे अपना कंसर्न रखते हैं, कैसे आंदोलन रखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं कैंपस में छात्र राजनीति के परिवेश के रूप में? देखिए, छात्र संघ जो होता था यहाँ पे, तो एक सबसे पहले तो हम ये भी बता दें कि जब छात्र संघ होता था यहाँ पे तो एक सीनियरिटी जूनियरिटी का जो एक वो था वो भी बना रहता था। आप अभी भी आप यहाँ के चौराहों पे किसी भी चौराहे पे चले जाएंगे तो एक जो अगर एक सीनियर वहाँ पे खड़ा है तो कोई भी जूनियर अगर चाय भी पीता है तो कभी दुकान की तरफ पैसे के लिए नहीं मुड़ता है और देता भी नहीं है कभी, क्योंकि एक परंपरा रही है यहाँ से। लेकिन अब धीरे धीरे जब छात्र संघ नहीं है और उसके वजह से ये परंपरा धीरे धीरे ध्वस्त पर लिखे गए। आयशा की शुरुआत यहाँ से की गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई। विश्वविद्यालय में इसी बिल्डिंग में आयशा की फाउंडेशन रखी गई थी, नींव रखी गई थी। अच्छा। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी गरिमामय, इतनी विशालकाय छात्र संघ भवन किसी भी विश्वविद्यालय का नहीं है। हाँ। और भवन ही नहीं, इतना तगड़ा इतिहास भी किसी छात्र संघ का नहीं है। पांडे जी, आप भी जब यहाँ पढ़ते थे तो मतलब ये पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं? बिल्कुल था। हाँ। और अभी भी हमारे साथ के कई आ रहे हैं जो इसमें अध्यक्षी लड़ेंगे। हाँ। लेकिन हाँ, छात्र संघ बहाली इस समय बंद है जी। जिसका लिए संघर्ष जारी है। कल से हमारा अनशन भी चलेगा। अच्छा। बच्चे धरने पर फिर बैठेंगे, संघर्ष चलेगा और देखते हैं। ये यहाँ का छात्र संघ भवन है, ये अंदर का पूरा व्यू है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगी हुई है, अशफाकुल्ला खान की लगी हुई है। बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संघर्ष करा अपने विद्यार्थी समय पे, उन सब को प्रेरणा के रूप में छात्र संघ में दर्शाया गया है। जब ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी हाँ। सन 1889 में, हाँ। तब जिसको दरभंगा हॉल कहा जाता था और ये विश्वविद्यालय की मुख्य लाइब्रेरी थी। अच्छा। ये पूरा इसका मुख्य लाइब्रेरी था। फिर जब ये बच्चों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी तो लाइब्रेरी को एक नया ढांचा दिया गया जो उस तरह का नई बिल्डिंग है, वो भी काफ़ी विशाल का है, उसकी कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा है। और अब इसको DSW ऑफिस में कन्वर्ट कर गया है। इसका नाम विवेकानंद दरभंगा अभी विवेकानंद। हाँ। अगर इसका फॉर्मल नाम यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आपको, विवेकानंद एडमिनिस्ट्रेटिव। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऑफिस है। जितने भी परीक्षा रिलेटेड इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो सब होते हैं, सब नहीं होते हैं। आर्किटेक्चर देखा उतना नहीं है किसी भी। ये आपने बताया कि एग्जामिनेशन है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन। वाह भाई, ये इतना बड़ा है, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पूरा नहीं, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये सेक्शन जो है, अच्छा, इधर वाला। ये
जो प्रेजेंट में डीसी ऑफिस है। देखोगे तो ऊपर जो है मंदिर वाला डोम वाला स्ट्रक्चर है और साथ में मार्बल वाला। समय अनुसार ये थोड़ा सा क्रीम कलर का हो गया, पर आज वैसे का वैसा खड़ा हुआ है और आज एक बिल्कुल ही एज एन एग्जाम्पल बाकी सब आर्किटेक्चर के लिए। और ये प्रतिमा किनकी है? ये महामाना जी के हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU की स्टैब्लिश करे थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ये ले चलते हैं यहाँ पे क्लॉक टावर में और बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आता है यहाँ से। फ्रंट से हम आपको दिखाएंगे और प्यारा आर्किटेक्चर यहाँ। क्लॉक टावर। छतरियाँ बनी हुई हैं, हाँ दिखाइए। हाँ हाँ। इन छतरियों पर बच्चे बैठकर अपनी विचारधारा पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, आइडियाज़ पर बात करते हैं। पूरा खुला रहता है, बहुत अच्छा जमावड़ा लगता है आज संडे होने के नाते। संगम है विचारों का। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत बड़े बड़े कवि निकले हैं, बहुत बड़े विचारक निकले हुए हैं, तो और बहुत IAS IPS की तो गिनती नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कंट्रीब्यूशन यदि मुल्क में देखा जाए तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अच्छा, शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या पांडे जी धरना वरना हो रहा था क्या यहाँ पे? अभी जैसे नहीं बताया, जैसे पांडे जी आपको हाँ। कि 400% फीस की वृद्धि हुई है। हाँ, तो हाँ। उसी के चक्कर में कैंपस में गतिविधियां चलने वाली हैं। हाँ, हाँ। हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाला है, कल से दरअसल शुरू होगा। अच्छा। और लार्ज स्केल में 7 बच्चे हंगर स्ट्राइक करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मतलब अमूमन ये सब मतलब चलता स्ट्राइक है, वगैरह नॉर्मल सी बात। जनरली बाकी विश्वविद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ज़मीन में और गार्डन पे बच्चे बैठे हुए हैं और सब मिलजुल के अपने आपस में, ये यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं करवा रही है। हाँ। ये बच्चे आपस में टेस्ट पेपर बना के अपने साथ मित्रता बना के ये दे रहे हैं ताकि इनका विकास हो और ये सीख सकें एक दूसरे से। तो देखो, एक सामूहिक स्टडी का एक भरपूर एग्जाम्पल है। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। अच्छा। और इसकी खूबसूरती पीछे से और ज़्यादा बयां की जा सकती है। पीछे अच्छा। से अभी हम इसका दिखाएंगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट है ना? बेसिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट बस नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ। मैंने वहाँ दरभंगा हॉल का जिक्र किया था। वो लाइब्रेरी जो है बच्चों को क्षमता नहीं कैटर कर पा रही थी, तो नई लाइब्रेरी बनाई गई है। हाँ, तो ये भी काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। दिखाइए जरा दर्शकों को। ये नई लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी ने कितने बच्चों का सपना साकार किया है, इसकी गिनती तो की ही नहीं जा सकती। आइए पांडे जी थोड़ा पास से देखते हैं। बिल्कुल देखिए। और ये हमारे श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हाँ। जो कि बहुत बड़े कवि रहे हैं। और हाँ, हाँ। और इनकी महानता की व्याख्या क्या ही करें, बच्चा NCERT में इनकी कविताएं पढ़ता है। बिल्कुल पांडे जी, मैं आपको फ़ोन लगाया करता था तो अब मुझे लगता है कि आप इसी लाइब्रेरी में समय बिताते थे। 2019 की जुलाई से दिसंबर में यहीं। ये लाइब्रेरी के अंदर का एक कॉमन हॉल है, टॉयलेट वगैरह है। ये यहाँ पे सारे बुक्स वगैरह कैटलॉग बहुत अच्छा किया हुआ है। बहुत दुर्लभ किताबें आपको यहाँ ईजिली एक्सेसिबल हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हाँ। ये नारायण दत्त तिवारी जी से आप लोग परिचित होंगे, उत्तराखंड के CM के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के, और काफ़ी विवादित मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, उन्होंने उद्घाटन किया इसका, है ना? इस कक्ष का बेसिकली, लाइब्रेरी का नहीं है, ये वाला कक्ष जो वाला कक्ष है। सीधे आपको ये बगल में जस्ट भूगोल संकाय दिख जाएगा। हाँ। उसके बाद आगे पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सारी चीज़ें आपको आगे इसी रोड है। बेसिकली हम आर्ट्स फैकल्टी के अराउंड चल रहे हैं, तो अच्छा। आर्ट्स से रिलेटेड जो कोर्स हैं वो अभी यहाँ पे हैं। फिर हम कुछ देर बाद साइंस फैकल्टी वगैरह कोच करेंगे। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के पीछे का दृश्य देखिए। वाह, गार्डन। कल के बच्चे यहाँ पे बढ़िया टिकटॉक बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। आज ये बिल्डिंग पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा और काम कर रही है। हाँ। क्रिएशन का काम और पॉलिटिकल साइंस डिजिटल कंटेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ से। और जैसे हम ही लोग कर रहे हैं। तो दौर देखो, उस समय विद्यार्थी टाइम अलग था, अभी भी देखो इस नीट को भी कैटर कर ले रहे हैं। बिल्कुल। शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। पांडे जी, ये आपका डिपार्टमेंट है? ये मेरा राजनीति शास्त्र विभाग, यहीं से मैंने स्नातक की पढ़ाई अपनी पूरी की है। खैर कोरोना के कारण मैं बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य रहा ये, पर एक तरह से सौभाग्य भी रहा कि मुझे यहाँ पर दाखिला मिला। ये संस्कृत डिपार्टमेंट है और वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड संस्कृत डिपार्टमेंट है कंट्री का। ये है संस्कृत ये विभाग। पीछे का है, पीछे से है। पीछे से है। और यहाँ देख लीजिए, आप लोग को ब्रीफ में दिखा देते हैं। उधर हिस्ट्री वगैरह, फिलॉसफी, इकोनॉमी, सारी डिपार्टमेंट्स लाइन से हैं। जितने भी आर्ट्स के हैं वो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का है, ये मिडिएवल हिस्ट्री का, और मिडिएवल और मॉडर्न का एक ही बिल्डिंग में है। फिलॉसफी, इस और तरफ फिलॉसफी। इस बिल्डिंग को आधे से विभाजित कर दिया गया, इधर मिडिवल हिस्ट्री और उधर जो है फिलॉसफी का है, उसके बगल में इकोनॉमी का है, और बाकी ब्रीफ में वो IS फैक्ट्री बोला जाता था। हाँ हाँ। और एक ज़माने में इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर जो है, हाँ। ग्लोबल को आप ईस्ट वेस्ट में काट दीजिए, 20 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर
शिक्षा का स्तर अनमैचेबल था, लेकिन फिर ये अर्श से फर्श तक की इसकी जो गिरावट हुई है, इसके हम साक्षी हैं भाई, हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक एएन झा हॉस्टल है, आईएएस फैक्ट्री जस्ट भी एक कोचिंग कल्चर नहीं था, इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था, बच्चे खुद यूनिवर्सिटीज़ में अपने कमरों पर तैयारी करते थे, फिर आईएएस निकालते थे। तो उस समय एएन झा हॉस्टल से अकेले एक बैच से 25-25 लोग निकालते थे। अच्छा, इसलिए इसको आईएएस फैक्ट्री भी बोला जाता है। बिल्कुल। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बगैर कंप्लीट नहीं है। हॉस्टल में एक अलग प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो एक तरीके से डिफरेंट एक सेंटर है हॉस्टल यहाँ के। छात्रावास है ये, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल दैट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। एंड ऑल्सो ये जो पूरा आप मार्केट देखने वाले हैं, ये कटरा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे किताब मार्केट है, जहाँ पे किताबें, हर तरह की किताबें मिल जाएंगी आपको दुनिया भर की। ये बेसिकली ये बच्चों की नीड्स कैटर करता है, जैसे किताबें होगी, मैगजीन्स होंगी, कुछ भी चीज़ें हो गई, यहाँ आपको नाना प्रकार की किताबें, साहित्य की पुस्तक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विज्ञान, विधि नहीं, साइंस साइंस डिपार्टमेंट, देखिए मुस्लिम हॉस्टल विश्वविद्यालय इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और सर जय हिंद। सबसे पहली बात तो ये मौसम भी बहुत ही रोमांटिक सा है, बिल्कुल, ठीक है, और ये बिल्डिंग और इसका ये जो रिपेयर करी गई है, हाँ। और ये इलाहाबाद नहीं, पूरे मैं इंडिया का कह सकता हूँ, इवन दो वर्ल्ड की चुनिंदा विश्वविद्यालय में बोल सकता हूँ, ऐसा आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अंदर हॉल है, ठीक है, जिनमें बहुत सारे झूमर लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, तो उसकी सुंदरता बयां करना बहुत ही मुश्किल है। विद्यार्थी सब देखिए यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक तरफ विद्यार्थी पढ़ता है, एक तरफ विद्यार्थी खेलता है, और एक तरफ बहुत सारी चीज़ें और गतिविधियाँ, राजनीतिक भी एक्टिविटी करता है। ये मैदान, और ये यहाँ पे एक टर्फ वाला हॉकी मैदान बनने वाला है, वो जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स मीन्स। ये यहाँ पे बिल्कुल देखिए, ये पूरा पैसेज देखो, वाह, दिस इज लुकिंग लाइक एब्सोल्यूट ब्यूटी एट इट्स सेंस। बहुत सुंदर है। दरवाजे भी देखो, इस तरीके से दरवाजे, इस तरीके से कलाकारी आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बिल्डिंग कब की बनी हुई है पांडे जी? ये बिल्डिंग उसी समय का है, ये पांडे जी बताएंगे यहाँ की, ये पूरा छात्र काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी रिसेंट में रेनोवेट हुई है। शर्मा, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर, गोविंद वल्लभ पंत, जितने भी क्या बोलते हैं यहाँ के विशिष्ट पूरा छात्र, अलग अलग अपने अपने विभाग के, ये प्रताप सिंह, जी जी, अर्जुन सिंह, बदन लाल खुराना जी, अर्जुन सिंह तो हमारे ही मतलब हमारे क्षेत्र के हैं। मदन मोहन मालवीय जो बीएससी का स्थापना की, ये भी है। जी जी, विजयनगरम हाल के बारे में है, जो ये बिल्डिंग है बड़ी बड़ी। से देखो, एक लग रहा है कि 5 स्टार एक होटल है, जिस तरीके से यहाँ पे शांति और जिस तरीके से बिल्डिंग बनी है। जैसे नहीं होता है कि कौन सा फोर्ट है पांडे जी, वो जो राजस्थान में जहाँ पे बहुत सारी वो डेस्टिनेशन बनी, उदयपुर का फोर्ट है वो। हाँ, उस तरीके से कुछ आपको प्रतीत नहीं हो रहा है। ये टाउन हॉल था जहाँ पे बहुत सारी कार्यक्रम अभी भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, और वो देखो कितना राइजिंग प्लेस है, बहुत जगह यूनिवर्सिटी में दिखता है। और वेदर भी देख लो, आसमान, खुला आसमान और इतना प्यारा मौसम। दरअसल बारिश भी होने वाली है यहाँ पे। और इस हॉल के आसपास बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हैं, गणित विभाग। शाम का समय है, जैसे शाम का मौसम प्यारा था, उसी तरीके से ये बिल्डिंग प्यारी है जो हॉल है। झूमर देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लाइट है, और आसपास वो सारे आर्किटेक्चर देखिए। यहाँ पे इसी में एक हॉल है, जो अभी आज संडे है तो आज परमिशन नहीं है, तो उस हॉल में बहुत सारे झूमर लगे हुए हैं, बहुत सारी पेंटिंग है ब्रिटिश एरा की। ये देख सकते हैं आप, ये बंद है, पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ की कलाकृति दिखाने के लिए। अंदर देखिए झूमर लगे हुए हैं, और दीवालों पे और जो वहाँ पे स्टेयर्स पे हैं और ऊपर छत पे भी हैं, कितने डिफरेंट पेंटिंग करी गई हैं, कितने डिफरेंट के मार्बल्स यूज करे गए हैं। डोम में देखो कितना प्यारा है। जैसा कि आप सबको हमने बोला था, अब हम यहाँ पे इलाहाबाद के हॉस्टल में हैं, सर सुंदर लाल हॉस्टल। ये बहुत प्यारा हॉस्टल है। ये देखो, जैसे उसी के फॉर्म में यहाँ का आर्किटेक्चर देखो। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, देखो कमरे देखोगे 88, 87, और उसी के जैसे ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखो ये पूरा एक लॉन टाइप का सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ पे गार्डन में बच्चे यहाँ पे घूम टहल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हॉस्टल का आर्किटेक्चर पांडे जी बहुत प्यारा है। वो देखो वहाँ पे पूरा एकदम डोम वाला आर्किटेक्चर है, डोम जैसी चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ। ठीक है, हम दरअसल थोड़ा सा अंधेरा हो गया है पर फिर भी आपको इस चीज़ को दिखाने का वो कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टल की कैपेसिटी मुझे लगता है काफ़ी है,
बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल हैं हॉलैंड हॉल में, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्टल है। और ये हमारे नीतीश भाई हैं और यहीं हॉस्टल में रहते हैं। हमारा सबसे पुराना हॉस्टल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, और यहाँ पे छात्र राजनीति के बारे में आपको बता दें कि यहीं से जो भी बड़े बड़े छात्र नेता हुए हैं इस हॉस्टल से निकले हैं, इस हॉस्टल के अंतर्वासी रहे हैं। और इस हॉस्टल में शहीद आजम भगत सिंह रहे हैं, इसी हॉस्टल में चंद्रशेखर आज़ाद तक, यहाँ तक मतलब ये क्रांतिकारियों का अड्डा भी रहा है ये हॉस्टल। नीतीश, हमने सुना है कि भगत सिंह रूम नंबर 8 में रहते थे यहाँ पे। भगत सिंह रूम 8 में रहते हैं। उस नंबर उस रूम को अभी बंद, फिलहाल तो बंद है, लेकिन तो अभी हम लोग फ़िलहाल हॉलैंड हॉल में हैं और हम उस प्रसिद्ध कमरे के सामने खड़े हैं जिसमें भगत सिंह रहा करते थे। और हमारे साथ रोहित भैया हैं। तो भैया कुछ बताइए इस कमरे के बारे में। हमारे हॉस्टल हॉलैंड हॉल हॉस्टल का कमरा नंबर 8 है, जिसमें ये शहीद आजम भगत सिंह 1-2 बार आए थे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे यहीं से आके, और यहीं ठहरने की उनकी व्यवस्था थी। उस समय के तत्कालीन जो इस छात्रावास में लोग रहते थे वो उनके सहपाठी या मित्र हुआ करते थे। आइए अब आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष जी के रूम में ले चलते हैं। और ये आलम है, यहाँ पे अभी भी यूपीएससी का देखिए लगा हुआ है, और जितने भी लीडर्स हैं सभी की फ़ोटो लगी हुई है। ये रोहित भैया आपका रूम है ये? रोहित भैया रहते हैं यहाँ पे। और रोहित भैया हमारे एक बार ललन टॉप में भी आए थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो हॉलैंड हॉल से। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। तो रोहित खुद से मेंटेन कराना पड़ता है। अच्छा, ये सब खुद से करवाना पड़ता अरे है? ये बहुत पुरानी 1870 की है ये। अच्छा, तो रोहित भैया अलॉटमेंट बंद कर दिया अपना। जी जी। तो पैसे इकट्ठे करके आपस में सीनियर्स वगैरह जूनियर सब लोग मिल करके। अच्छा, अपने से सब करना पड़ता है। और खाना पीना सब आप लोग खुद से करते हैं? नहीं, मेस चलता है, लेकिन मेस का खाना कौन खाना चाहता है? ऐसे आने वाला स्वयं बनाते हैं ना। यहाँ रहने में अलग ही क्रांति वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। हाँ, वो तो इलाहाबाद के शहर में चर्चे हैं। हॉल के चर्चे कि आपके चर्चे? पूरे तो ये रोहित भैया तो फेमस हैं। खून में दौड़ती है। वही मतलब हर व्यक्ति के कैसे खून में दौड़ती है, थोड़ा बताइए कैसे राजनीति खून में दौड़ती है? कैसे दौड़ते हैं, जो भी यहाँ आएगा, राजनीतिक माहौल है, उसका इंटरेस्ट अपने आप राजनीति में आ जाता है। जब वो अपने गांव में भी अगर रहेंगे तो ना गलत बर्दाश्त करेंगे, ना गलत किसी पे होने देंगे। मतलब गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना उनके खून में आ जाता है। और अच्छी राजनीति भी हम उसी को मानते हैं। पॉलिटिकली एक्टिव हो जाता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। कोई ना कोई मतलब जैसे किसी और कॉलेज में पढ़ो, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ो, प्राइवेट वगैरह में, तो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लड़के उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर लोग कहते हैं ये बेकार चीज़ है, पॉलिटिक्स की गंदी चीज़ है। और यही इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में आए, हॉस्टल के लोग मिलेंगे ना, तो हर तरीके के लोग यहाँ आपको मिल जाते भी हैं। आगे जा सकते हैं और पढ़ाई में भी प्रशासनिक में आप बहुत सारे लोग हैं हमारे विश्वविद्यालय के। अभी पीसीएस में आज भी रिजल्ट जितना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था कोई नहीं देता है। प्रोफेसर का वो सबसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुए हैं। इतिहास है यूनिवर्सिटी का। कम से कम 10-12 लोग। रोहित भैया बोर होते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, बोर होते ही नहीं है। अगर बोर होते हैं तो यहाँ इतने सीनियर्स प्यारे हैं, जो हाँ। भी जूनियर्स हैं आते हैं, मिलते हैं, और यहाँ तो आप बोर हो ही नहीं सकते। अगर बोर होने के दिन ऐसा लगता है कि बोर हो रहा है, तो मानो किसी को महसूस हो रहा है, वो आके खटखटा देता है, ए खोलो जल्दी तो से। फ्री टाइम में मस्ती क्या करते हैं? मस्ती अपने हॉस्टल में ही घूमते हैं, बाहर चले जाते हैं थोड़ा इधर उधर कुछ खाने पीने के लिए, तो घूम लेते हैं। या तो कैंपस नजदीक है, हम लोग कैंपस में रात को 12 बजे में चले जाते हैं। हॉस्टल का कुछ एक इस हॉलैंड हॉल का, जैसे हर हॉस्टल का एक अपना ट्रेडिशन होगा, कुछ डिफरेंट होगा ये दूसरे हॉस्टल से, तो कुछ स्पेसिफिक बताएंगे इस हॉस्टल का? यहाँ के लड़कों पे कोई बंदिश नहीं है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ये है मतलब इस पूरे हॉस्टल का विश्वविद्यालय में कहीं भी हॉलैंड हॉल वालों से, मतलब हॉलैंड हॉल वालों का खौफ है यूनिवर्सिटी में, ये कहना चाहेंगे? हाँ। एक अलग रुतबा रहता है हॉलैंड हॉलों का। अच्छा, अगर हॉलैंड हॉल का एक लड़का है तो 100 लड़कों से अलग खड़ा रह के भी वो हॉलैंड हॉल बता देगा कि मैं हॉलैंड हॉल का। वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट पूछूंगा रोहित भैया, हॉलैंड हॉल मतलब नाम कैसे पड़ा हॉलैंड? इसका तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये जो ब्रिटिशर्स रहते थे, वो ये कॉलोनियल थी तब, तो उस टाइम हमें लगता है शायद उनका आवास रहा हो। जी जी। जिस तरीके से ये इसकी बनावट है, बाहर नाम भी लिखा हुआ करता था। अब तो ऑफिसर्स पेंटिंग का नाम वगैरह हो लिखा गई हुआ है है। तो अब नाम वाम नहीं दिखता है, नहीं तो कमरे के ऊपर नाम लिखा रहता था उनका। जी जी। तो जहाँ तक अनुमान हम लोग लगाए थे, जो हमारे सीनियर्स थे वो भी बताए कि वो लोग यहाँ रहा करते थे
जैसे जो भी उसके सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो यहाँ रहा करते थे। इसीलिए हर कमरे में उसमें लिखा इन द मेमोरी। ओके चलिए ठीक है, फिर थैंक यू रोहित भैया। मिलते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने आपको पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा दर्शन करवाया पांडे जी द्वारा। हमारे दूसरे पांडे जी भी थे पर वो इस समय अभी आराम कर रहे हैं कहीं बैठकर। और हरिंदर भैया भी थे जो उनको हम स्पेशल थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने समय निकाला। तो हमने डिफरेंट आपको कहानियाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट जगहें दिखाएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और एक सबसे फोकस हमारा छात्र राजनीति पे था और आर्किटेक्चरल एज अ फ्रेमवर्क भी था, कैसे ये देश की डिफरेंट विश्वविद्यालय में से शुमार होती है। तो गाइस अब हम यहाँ पे इस बिल्डिंग के सामने, जो बहुत ही ज़्यादा गजब सी बिल्डिंग है, हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं आप सब इस ब्लॉग को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।